अपनों के लिए कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहते हैं, फिर चाहे उसके लिए खुद का लॉस करके अपनों का प्रॉफ़िट करवाने की बात ही क्यों ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्क कैंसर राशि के जातकों की। आइए इनका सितंबर महीने का सटीक राशिफल जानते हैं और साथ में मैं आपको बताऊँगा कुछ आसान उपाय भी जिनको करने से आपकी राशि बिल्कुल दोष मुक्त हो जाएगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको कई मामलों में सावधानी रखनी होगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आपके करियर की बात करें तो नौकरी में स्थितियां अच्छी रहेंगी। काम में आपकी अति व्यस्तता रहेगी। काम के सिलसिले में दूसरे शहर और दूसरे देश की यात्रा के योग बनेंगे, जिससे आप थोड़ी थकान महसूस भी करेंगे, लेकिन यह यात्रा आपके लिए बेहद अनुकूल स्थिति लेकर आएगी। इसके अतिरिक्त व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है या कर से संबंधित कोई नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा, प्यार का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके रिश्ते के लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जीवन साथी का झुकाव अपने परिजनों की ओर ज़्यादा होगा, जिससे आप दोनों के बीच रस्साकशी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी वह कड़वी बातें भी कर सकते हैं जो भले ही सच हो, लेकिन आपको सुनने में बुरी लगेंगी और आप दोनों के संबंधों में तल्खियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी रखना बेहतर होगा और वाद विवाद से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। आप पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा पाएंगे और इसके अतिरिक्त अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, जिससे मन प्रसन्नित हो जाएगा। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। धूप और छाव की स्थिति रहने वाली है। माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। धार्मिक स्थलों की सैर भी करेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य में कुछ कष्ट आ सकते हैं। यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए सेहत के प्रति अति सावधान रहिएगा। आर्थिक स्तर पर आमदनी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेंगे। इसके बीच संतुलन स्थापित करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए अब जानते हैं आपका डिटेल में राशिफल। सितंबर में डिटेल में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे हो सकता है कि किसी आवश्यक कार्यवश आपके प्रियतम को दूसरे शहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच दूरी हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम और सप्तम भाव के समान दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको यह लाभ होगा कि आपके प्रेम परिपक्व होगा। आप एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास जमाएंगे। भले ही आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूर हो जाएं, लेकिन इससे आप दोनों का प्यार कम नहीं होगा, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होएगी। आप प्रेम विवाह के लिए अग्रसर होंगे और अपने प्रियतम से प्रेम विवाह की बात कर सकते हैं, तो दोनों की रजामंदी से प्रेम विवाह की ओर बात बढ़ सकती है और आने वाले महीने में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना सावधानी पूर्वक व्यतीत करने वाला होगा। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष के लोगों के बीच आपको अच्छी बातचीत बनाए रखना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि जीवन साथी का झुकाव अपने परिवार की ओर ज़्यादा रहने वाला है। ऊपर से सूर्य महाराज दूसरे भाव में बैठकर शनि महाराज को देखेंगे, जो बीच बीच में कुछ कड़वी बातें कर सकता है, और मंगल की दृष्टि भी द्वादश भाव से सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी से कहा सुनी के योग भी बनेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु की अमृत दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपके विवाह की रक्षा होगी और आपके बीच संबंधों को मधुर बनाने में सतत प्रयत्नशील रहेगी, जिससे धीरे धीरे आपका रिश्ता संभल जाएगा और आप एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। जो जातक अभी सिंगल हैं उनके लिए पार्टनर्स की कमी नहीं रहेगी, लेकिन उनके लिए जो सबसे अच्छे पोटेंशियल पार्टनर्स रहेंगे वह है एरीज, जेमिनी और
सजिटेरियस राशि के जातक। इन 3 राशि के जातकों के साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने प्रेम जीवन को, प्यार के जीवन को बेटर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन एक वाइट कलर की कैंडल अवश्य जला दीजिए, जिससे शुक्र महाराज को यह संदेश जाएगा कि आप अपने प्रेम के जीवन को बेटर करना चाहते हैं और वह आपका बेटर हो भी जाएगा। अगर आप अपने प्यार के जीवन को बेटर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन एक वाइट कलर की कैंडल अवश्य जला दीजिए, जिससे शुक्र महाराज आपके प्यार के जीवन को कष्ट मुक्त कर देंगे। और फ्राइडे के दिन ही संतोषी माता जी की आरती का पाठ कीजिए, क्योंकि संतोषी माता आपकी इष्ट देवी हैं। सितंबर के महीने में आपका लकी नंबर रहेगा 4, आपका लकी कलर रहेगा ब्लू और आपकी लकी रिलेशनशिप रहेगी आपकी माता जी। अगर आपकी माता आपको कोई भी राय देती हैं तो वह आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगी, तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी माता जी की राय अवश्य लीजिएगा। सितंबर के महीने में आप कोई चल अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर निश्चित परिणाम देने वाला साबित होगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। इससे परिवार का यश बढ़ेगा, बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा और सभी को यथा योग्य सम्मान और आधार की प्राप्ति होगी। परिवार में प्रणव रहेगा, लेकिन वक्री अवस्था में शनि महाराज का अष्टम भाव में बैठकर सूर्य महाराज को देखना आप सबके बीच में खींचातानी के योग बना रहा है, इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। विशेष रूप से ससुराल के पक्ष लोगों से कहा-सुनी करने से बचें। महीने के उत्तरार्ध में 16 सितंबर को सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से स्थितियों में और सुधार होगा। शुक्र महाराज 18 सितंबर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो कि आपका ससुराल पक्ष में मान सम्मान बढ़ा देगा, क्योंकि शुक्र महाराज ही चौथे भाव के स्वामी भी हैं। उससे पारिवारिक जीवन में समरसता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। हालांकि महीने शुरुआत में आपकी माता जी की स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए अपनी माता का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। 23 सितंबर को बुध महाराज भी कन्या राशि में तीसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान होंगे। इससे भाई बहनों से आपके संबंध और मजबूत हो जाएंगे और आपसी प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। एक दूसरे को अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे और एक दूसरे कार्य में मदद भी करेंगे, जो एक अच्छे रिश्ते की ओर संकेत करता है। तीसरे भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, जो आपको सफलता प्रदान करेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि तीसरे भाव पर होने से बीच में भाइयों में कहा-सुनी हो सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सब संभाल लेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी रखने वाला महीना होगा। वैसे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे और वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही का रवैया अपनाते हैं तो वह समय कोई बड़ी बीमारी को जन्म दिला सकता है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या पर और अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखते हैं तो फिर किसी बड़ी समस्या में बचने से बच जाएंगे और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आपको दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ताकि किसी तरह की चोट या दुर्घटना से सावधानी रह पाए और उसकी संभावना ना बने। महीने का उत्ताद अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है और तब आपका स्वास्थ्य पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की देखा जाए तो यह महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। जहां एक तरफ दूसरे भाव में सूर्य महाराज महीने पूर्वार्ध में रहेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। इसकी बदौलत आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास बराबर आमदनी होगी। यह आमदनी आप भली प्रकार प्रयोग भी करेंगे और बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप धन को सेविंग करते हैं, मनी सेविंग करते हैं, तो आप धन संचित करने में भी सफल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन द्वादश भाव में पूरे महीने मंगल के बने रहने और अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि की स्थिति आपके खर्चे का योग भी लगातार बढ़ाएगी। इस प्रकार कहें तो एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से पैसा जाने के योग भी बनेंगे। आपको अपने धन को सही तरह से प्रयोग करना चाहिए और अपने खर्चों को कुछ नियंत्रण में करना चाहिए। अति आवश्यक खर्च को ही करें।
शेष खर्चों में कटौती करने की कोशिश करें और धन आने पर उसे बचत योजनाओं में भी निवेश करें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। शेयर ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे अच्छे दिन रहेंगे। इन 3 दिनों में आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा अपने लवर पे बहुत ज़्यादा महंगे उपहारों का खर्च ना करें, क्योंकि वह फिजूल खर्ची की श्रेणी में आएगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूलता दिखा रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप काम में अपना सजर्व लगाएंगे और अपना 100% योगदान भी देंगे। काम में आपकी स्थिति बेहतर होएगी और ज़्यादा मजबूत होएगी। आप काम के सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ भी करेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा, अलग अलग मीटिंग में जाना और विदेश यात्रा करना भी शामिल है। आप अति व्यस्तता के चलते परिवार से कुछ दूर हो सकते हैं, लेकिन यह आपके काम और करियर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। छोटे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर विराजमान रहकर आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा का पात्र बना सकते हैं, जो आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और आपको समय समय पर प्रोत्साहन भी देते रहेंगे। देश के विपरीत व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में अष्टम भाव में होंगे और महीने गुरुवार में सूर्य महाराज दूसरे भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र के लोगों को कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है और व्यापार में आपकी दूरदर्शिता का परिचय भी देना आवश्यक है। कर चोरी जैसे मामलों से बचना ही हितकर होगा, अन्यथा आपको नोटिस भी प्राप्त हो सकता है। अपनी उग्रता को नियंत्रण में रखिएगा। व्यावसायिक साझेदार से भी सही व्यवहार करिएगा और उन्हें बराबर महत्व देना आवश्यक है, तभी आपके व्यापार में उन्नति हो पाएगी। महीने के उत्तार्ध में सूर्य के तीसरे भाव में आने से सरकारी क्षेत्र में लाभ प्रशस्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आप विपरीत स्थितियों को भी अनुकूल बनाने में सक्षम हो जाएंगे और उससे आपका व्यापार ठीक ठाक चलने लगेगा। किसी महत्वपूर्ण और रसूखदार व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलना लगेगा, जो आपके मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे। उनकी बातों पर ध्यान देकर उनके अनुसार चलकर अपने व्यापार को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो यह था आपका सितंबर महीने का सटीक राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय संतोषी माँ या फिर आई क्लेम दिस एनर्जी लिख दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मैं आपका अपना आचार्य माधव मिलूँगा यहाँ पे आपको हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।